ना कोई लक्ष्य था ना कोई ठिकाना। मंजिल तो उन्हें मिलती है जिन्हें मालूम है किधर जाना। यूं ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बेमोल से खिलौनों के साथ। अगर है औकात खुद की तेरी नजरों में तो फिर जिंदगी में ना कोई करना बहाना। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट देवेंद्र सिंह। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके जरूर बताना। जिंदगी में क्या पाया क्या खोया, जो समय बीत गया उसे याद करके सिर्फ अफसोस करके कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन बीती बातों से क्या सीखा और क्या पाया, उन पर अगर आप फोकस करें तो अपनी लाइफ को आप वहां पहुंचा सकते हो जहां जाने की आप सोचते हो। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि कहना और करना इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। हम सोचते तो बहुत कुछ है पर करते नहीं। कल से जिम जाऊंगा, कल से YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाऊंगा, बस एक बार चांस मिल जाए साली ये दुनिया बदल के रखूंगा, एंड वगैरह वगैरह। लेकिन एंड ऑफ द ईयर जहाँ से शुरू किया वहीं पर होते हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान मार्केट में उपलब्ध है, पर जो मैंने अपनी लाइफ में बदलाव किए उनको आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपकी मदद करेंगे अपने आप को चेंज करने में। जो भी करना है उसकी लिस्ट बनाएं। आज सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं अपने उन कामों की जिससे आपको अगले एक साल में फायदा हो सकता है या आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, लिस्ट बनाने की। सभी लोग बोलते हैं, पहले मुझे भी लगता था क्या फालतू का काम है, लिस्ट से क्या होता है, मुझे सब याद रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपकी मेमोरी और लोगों से अलग होगी, आप किसी अलग सौर मंडल से आए होंगे, पर जो काम आपको लाइफ में करना है उसकी लिस्ट बनाना उतना ही जरूरी है जितना बाकी सारे काम। लिस्ट बनाने से फायदा क्या होगा, ये लिस्ट आपके फ्यूचर को कितना बदल सकती है आप सोच भी नहीं सकते। मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं या आप लाइफ को चेंज करने का मन बना चुके हैं तो ये काम आपको सबसे पहले करना ही पड़ेगा। लिस्ट आप आराम से बैठकर बनाएं और अगले 5 साल आप क्या करने वाले हो उसकी लिस्ट बनाएं। उसके साथ टारगेट सेट करें, टाइम बाउंड करें, इतने समय में ये काम मैं कर दूंगा मेंशन करें। अगर कोई काम तय समय पर आप कर लेते हैं तो उसका सेलिब्रेशन करें। तय समय में काम करने के लिए रोज उस काम के लिए नई नई योजनाएं बनाएं। एक फेल होती है तो दूसरी योजना बनाकर उस पर काम करें। अगर आपका कोई टारगेट तय समय पर पूरा नहीं होता है तो क्या कमी रह गई उसको चेंज करो। कमी को चेंज करना है, टारगेट को नहीं। या ऐसा तो नहीं कि आपने एक ऐसा टारगेट बनाया है जो दुनिया में किसी ने ना किया हो और आप फोकट में ही अपना सर फोड़ने के लिए उतारू हैं। अगर आपका टारगेट सही है और फिर भी अचीव नहीं हो पा रहा है तो देखिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आपको अमिताभ बच्चन बनना है तो क्या आपने वो सब टू डू लिस्ट बनाई है जो जरूरी है अमिताभ बच्चन बनने के लिए, या आपको बिग बी बनना तो है पर सपनों में, उसके लिए करना कुछ भी नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ बिफोर यू डाई। टू डू लिस्ट तो आपकी बन गई और आप वो सब कर रहे हो जो बिग बी बनने के लिए करना चाहिए, लेकिन मन मार के। कहीं ऐसा तो नहीं बिग बी तो आपको सिर्फ इसलिए बनना है क्योंकि साहब वो तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं और फुल मजानी लाइफ है। तो दोस्त, फोकट में परेशान नहीं होने का, कुछ और कर ले। अपने आप से पूछो कि आप क्या हो। ये सब काम करके आप उस जगह पहुंच तो जाओगे जहां आपको फिल्मों में काम भी मिल जाएगा और हाँ, घर भी चल जाएगा। क्योंकि सब लोग मुंबई जाते हैं हीरो बनने के लिए, पर अंत में वो वहां घर चलाने के लिए काम करने लगते हैं, क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन इससे आपको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए आप वहां गए थे। बस घूमते रहोगे रोज काम पाने के लिए। इसलिए कंफर्म तो कर लो आपको एक्चुअली में करना क्या है। जस्ट थिंक, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के आपको पैसे मिले या ना मिले फिर भी आप वो काम करते रहोगे तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर। और जिंदगी ऐसे नहीं चलती ना। अगर आपने अभी शुरू किया है और आपके घर वाले अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई, कभी ना कभी साली सक्सेस झक मार के आएगी। एक्सेप्ट फेलियर, अपनी गलतियों को और अपने फेलियर को स्वीकार करो। जो भी गलतियां मैंने अपनी लाइफ में करी है ना, उसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था, पर अंत में मैंने स्वीकार किया। मैंने माना जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता, और आगे बढ़ गए। और अपनी गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। कौन साथ देता है और कौन नहीं,
कौन सही सलाह देता है और कौन नहीं। मेरे एक मेंटर हैं सुधीर सर, जिन्होंने मुझे बताया संगत बदलो रंगत बदलो। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बोले चेक करो आज जो तुम्हारे दोस्त उनकी इनकम कितनी है। ऐसे 5 दोस्त जो तुम्हारे बहुत ज्यादा गहरे मित्र हैं, उनकी इनकम और तुम्हारी इनकम दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो मैंने कहा ये कैसी बात कह रहे हैं सर, वो लोग भी मेरे साथ काम करते हैं तो कॉमन सी बात है, उनकी इनकम भी उतनी ही होगी जितनी मेरी है। तो मेरे सर ने मुझे कहा मेरी सोच गलत है, दोस्तों की इनकम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी अगर आपको उनसे किसी ऐसे काम के बारे में जानकारी लेना हो जो उनके नेटवर्क में नहीं होगी तो वो आपको पागल बोलेंगे। लेकिन आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जो उस नेटवर्क में हो जहां आप जाना चाहते हो तो वो आपको सही डायरेक्शन बताएंगे। लेकिन आंख मूंद कर बात पर यकीन मत कर लेना। जो जानकारी आपको उनसे मिली है वो आपके सक्सेस में काम आएगी या नहीं आएगी, वो सही है या नहीं है, इसका विश्लेषण भी जरूर कर लेना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर और ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं जल्दी ही इस पर और डीप लर्निंग की वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मेरी वीडियो में अगर कोई कमी है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स।